क्या आपका भी सपना फर्स्ट ग्रेड है और आप भी स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं? इस दिशा में ये आपका पहला अटेम्प्ट हो सकता है या फिर आपने इससे पहले भी 1 से 2 अटेम्प्ट दिए हो सकते हैं। लेकिन बात आती है कि हमें तो बस सिलेक्शन लेना है, हमें तो हमारा सपना पूरा करना है। इस उम्मीद को हम जिंदा रखेंगे कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे विश्वास है, मैं खुद पर पूरा विश्वास रखती हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं अपनी कमियों पर काम करूंगी, मैं हर वो तैयारी का हिस्सा तैयार करूंगी जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो सके। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने 1 से 2 अटेम्प्ट दिए हैं, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती थी, उसे दूर कर लिया जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। तो इस दिशा में आप फिर से एक नई मुहिम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इस दिशा में आपको करना क्या चाहिए, कैसे आप कौन कौन सी गलतियों पर काम कर सकते हैं, कौन से हिस्से हैं जिन्हें मजबूत कर सकते हैं, और क्या होना चाहिए इस बार का हमारा वो फैसला जिसकी वजह से हम फर्स्ट ग्रेड तैयार कर लें और इस बार सिलेक्शन ले लें। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जीरो लेवल से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आप भी ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हम बात करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, तो नई वैकेंसी की आने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2027 में ये वैकेंसी आना तय है। और अगर हम पहले का जो 2 सालों का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं, तो मई जून में पेपर करवाए जा रहे थे, तो क्या पता इन 4-5 महीनों में भी कोई वैकेंसी आ जाए और वही मई जून में फिर से पेपर करवा दिए जाए। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। केवल इस आस में कि वैकेंसी आए तभी मैं तैयारी करूं, तो ये हमारे लिए इस समय का दुरुपयोग होगा। हम इस समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी तैयारी बंद रखे हुए हैं और आगे चलकर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी बाद में करने वाले हैं। हमने जब लक्ष्य तय कर लिया है, हमने जब मन बना लिया है, पूरी उम्मीद है कि हम कर सकते हैं, तो क्यों ना आज ही से तैयारी स्टार्ट की जाए, ताकि वैकेंसी जब भी आए कि हाँ, अभी 1 साल में नहीं आई है, 1.5 साल के अंदर आकर के पेपर हो जाएगा, या फिर मुझे लग रहा है कि इस 1.5 साल में मेरा सिलेक्शन मैं कंफर्म कर लूंगी, तो आपको वो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 1 से 1.5 साल का पीरियड अगर ये फर्स्ट ग्रेड को दे दिया जाए, अपनी पूरी लाइफ जीते हुए, पूरी लाइफ जीने से मतलब है कि ऐसी बहुत सी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं, ऐसी बहुत सी गर्ल्स हैं, बहुत से बॉयज हैं जो कि अपनी घर गृहस्थी भी संभालते हैं। अगर बात करूं तो आप में से अधिकतर लोग जो हैं अपनी जॉब भी संभालते हैं, और बहुत कुछ आपकी लाइफ में उठापटक है। मतलब परिस्थितियां कभी साथ नहीं दे रही हैं, कभी आप पक्ष में नहीं आ रहे हैं, कभी हालात पक्ष में नहीं आ रहे हैं, और फिर भी मन कहता है कि कुछ तो करना अभी बाकी है। तो आपके लिए ये वक्त सबसे सुनहरा हो सकता है, क्योंकि अगर हम आज ही से जीरो रणनीति के साथ भी शुरुआत करते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करते हुए भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही साथ अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपना रिवीजन कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ये कहते हैं कि हम तो जॉब करते हैं, या फिर जो भी फ्रेंड ये कहती है कि हम तो हाउसवाइफ हैं, समय ही नहीं निकलता, तो आप ये बातें अगर अप्लाई कर लेती हैं, तो यकीनन आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को शानदार कर पाएंगी, साथ ही साथ आप आगे भी बढ़ पाएंगी। आपने देखा होगा कि जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, नहीं निकलवाया है तो प्लीज निकलवा लीजिएगा। फोन में सिलेबस होना और अपने हाथ में सिलेबस होना दो बातें अलग अलग हैं। आप सिलेबस की एक फोटोकॉपी जरूर निकलवा लें, जो कि रिसेंट सिलेबस अभी अपलोड हो रखा है, उसी की हमें जरूरत है। अब उम्मीद है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कैसे होगा, लास्ट ईयर ही तो हुआ है, तो बस सिलेबस वही रहने वाला है। तो सिलेबस आपके पास जरूर हो, और सिलेबस देखते ही आप पाएंगे कि हमें यहाँ पर कई सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में पढ़ने हैं और साथ में अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में बहुत से सब्जेक्ट हैं, इसी को लेकर हमारे 40% नहीं बन पाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। यकीनन अगर हम इसका उल्टा सोचें कि मान लीजिए कि अब से अगर मैं तैयारी करना स्टार्ट करूं और पहले फर्स्ट पेपर पे ही अपना सारा वर्क ध्यान दे दूं कि हाँ, यहाँ से मैं मजबूती के साथ खड़ा हो जाऊं, साथ ही साथ थोड़ा बहुत समय अपने सब्जेक्ट को भी लगातार देते चलूं, तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगी। तो हमने सिलेबस निकलवा लिया है। सिलेबस अनुसार हमने देखा है कि बहुत से सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, बहुत कुछ। ठीक है, अब देख लिया, उन्हें छांट लेते हैं। कैसे छांटना है कि हमें पता है कि हिंदी, इंग्लिश जो है वो हमारी पहले पढ़ी हुई है, तो क्यों ना
उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाए, कि ऐसी बुक लिस्ट खरीद ली जाए जिनसे उनकी प्रैक्टिस हो सके, ताकि प्रैक्टिस के दौरान ही वो वापस से रिवाइज भी हो जाए। तो दो बातें हमने सीख ली कि हिंदी इंग्लिश को अगर अभी से प्रैक्टिस में ले लिया गया तो उनके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो सीख लिए, जो हमने पहले सीखा हुआ था वो हमें रिवाइज हो गया, और दो सब्जेक्ट जो है हमारे स्ट्रांग हो गए। और बात करें करंट अफेयर की, तो उसके लिए हमें पता है कि आरपीएससी जो है जब भी एग्जाम की डेट होती है, जैसे कि एग्जाम की डेट ये फिक्स की गई है कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम इस तारीख को होना है, उससे 4 महीने पीछे तक का ही पूछती है। तो हमें अभी करंट अफेयर की हेडक नहीं लेनी, बस आप इतना ध्यान रखें कि रोजमर्रा में जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि लास्ट टाइम पे जब आप उसे पढ़ें तो उससे रिलेट करने में आसानी हो जाए। तो करंट अफेयर पे केवल आप इतना सोचें कि अपने आसपास की न्यूज आपको पता होनी चाहिए कि अभी राजस्थान में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत ध्यान रखने मात्र से आपका करंट अफेयर आगे चलकर स्ट्रांग हो जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट हमने अभी सोच लिए हैं कि क्या करना है। इसके अलावा आप मैथ, रीजनिंग, आप इन सब्जेक्ट्स पर काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं, ज्योग्राफी तैयार कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं, साइकोलॉजी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है। इन्हें आप दो दो के पेयर्स में स्टार्ट कर दीजिए कि ज्योग्राफी पॉलिटी साथ में स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने हिस्ट्री के साथ में साइकोलॉजी स्टार्ट कर दिया, एजुकेशन मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया। तो दो दो सब्जेक्ट अगर हम फिक्स कर लें कि हमें फर्स्ट पेपर के 2 सब्जेक्ट इस 1 महीने में कंप्लीट करने हैं, और यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि टारगेट भी फिक्स कर लें कि जैसे आज के ये 2 टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं, पूरे दिन में जैसे भी समय मिलेगा इन दोनों टॉपिक्स को मुझे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और इनके बारे में विचार कर लेना है। जहां से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकूं, अगर मैं इनके लिए प्रैक्टिस सेट खरीद सकूं तो प्रैक्टिस करना भी मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि मुझे पता रहे कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। तो इस तरीके से अगर हम आज से ही एक ऐसी रणनीति लेकर चले कि हाँ मैं आगे चलकर बहुत अच्छा करना है, तो आपको आज थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि हमने सुना है कि बूंद बूंद से भी घड़ा भरा जा सकता है। तो वो बूंद बूंद ही हमें इकट्ठा करनी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है जो कि बिल्कुल कम समय निकाल पाते हैं, जिनके पास पर्टिकुलर अपने घर बैठकर तैयारी करने का समय नहीं है, जो कहीं पर जाकर रह नहीं सकते, मतलब रूम लेकर नहीं रह सकते, पीजी में नहीं जा सकते, लाइब्रेरी नहीं जा सकते। उन्हें अपने घर के कई ऐसी जिम्मेदारियों भले पल निभाने होते हैं जिसकी वजह से वो अपने सपने खो देते हैं। तो मैं मानती हूँ ये उनके लिए बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। आज से अगर थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट की जाए, आप ही अपने अंदर परिवर्तन देखने लगोगे। 1 महीना होते होते आपको खुद को फील होने लग जाएगा कि हाँ मेरा जो कदम है वो सही दिशा में बढ़ रहा है, मुझे बहुत से टॉपिक्स आने लगे हैं। और लास्ट टाइम जब आपके सामने वैकेंसी आ चुकी होगी तो शायद आपको सिलेबस पूरा अच्छे से हो चुका होगा, और उस समय आप चाहें तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, या फिर जो इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करने मात्र से और प्रैक्टिस करने मात्र से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए उठाए गए कदम पर कितने सीरियस हैं, और आपका ये फैसला आपको कितना मजबूर करता है उसके प्रति समर्पित होने के लिए। हाँ, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी मतलब परिस्थितियां ही पक्ष की नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप जैसा चाहें वैसा विचार रखिए कि आप टूटे हुए रहिए, आप हमेशा नेगेटिव रहिए, दुनिया से अपना दुख मतलब जाहिर करते रहिए कि हाँ मेरे पास ऐसा है, ऐसा है, करने को तो मैं बहुत कुछ कर लूं, लेकिन ये वक्त मुझे कुछ करने नहीं देता है। हर एक बात आप ही पे आके लागू होती है, और आप ही उसके जिम्मेदार भी हैं कि हाँ जिंदगी पलटनी है तो आप जिम्मेदार हैं, और जिंदगी जैसी चल रही है उसे चलाना भी आप ही के हक में आता है। तो अब फैसला आपके हाथ है कि बदलना है या फिर जैसी चल रही है इसको बनाए रखना है। मैं तो मानूंगी कि आप इतने समझदार व्यक्ति हैं कि अपनी जिंदगी में हमेशा परिवर्तन की आस करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की आस करते हैं। तभी तो आपने इतना अच्छा फैसला लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, और उसकी शुरुआत मेरी इस दिशा से होती है कि हाँ मुझे पढ़ना है, और पढ़ने का वक्त आज से मैं खुद निकालूंगी। माना पढ़ना मेरे लिए मेरे पक्ष का नहीं होगा, क्योंकि मुझे शायद उसमें थोड़ा बहुत मन नहीं लगता है, आलस आता है, बहुत कुछ मुझे ऐसा है जो पसंद का नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि जो नापसंद का होता है वही आपको अधिकतर करना पड़ता है।
तो बिल्कुल ये आपके नापसंद का है तो भी आप इसे पसंद करते हुए करना स्टार्ट कीजिए, एक दिन यही आपका नाम भी बना देगा। तो हमने तय कर लिया कि हम सपना चुनने वाले हैं, हमने तय कर लिया कि बिना वैकेंसी की सोच करे हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमने सिलेबस भी निकलवा लिया है, पूरी रणनीति भी तय कर ली है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ हमने ये तय कर लिया है कि दो दो टॉपिक्स जो हैं हम डेली तैयार करने वाले हैं। अधिक समय है तो हम टॉपिक्स और बढ़ा देंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। तो फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट के लिए मैं आपसे इतना ही कहूंगी, करंट के लिए अभी कोई बुक नहीं लेनी। आप अभी जो बुक परचेज कर सकते हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एजुकेशन मैनेजमेंट, इनके लिए कीजिए। और अगर आपको एक साथ बुक लेने में प्रॉब्लम है तो आप दो दो सब्जेक्ट की ला सकते हैं, जैसे हिस्ट्री की ले आए, ज्योग्राफी के लिए आए, फिर जैसे ये कंप्लीट होते हैं आप अदर बुक्स लेकर आ सकते हैं। जो भी आपको मार्केट में जाने के बाद लगे कि हाँ ये अच्छी है, इसे ही मुझे परचेज करना चाहिए। गिने चुने पब्लिकेशंस हैं जो फर्स्ट ग्रेड में काफी नाम रखते हैं, जैसे नाथ रखता है अपना नाम, साथ ही साथ है शिखवाल पब्लिकेशन अपना नाम रखता है, और एक और जो गौरव सर का भी है, मैं नाम नहीं जानती उनकी पब्लिकेशन का, लेकिन गौरव सर की बुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं, आप उनका भी देख सकते हैं। और इसी के साथ एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए तो मैं स्पेशली आपसे कह दूं कि आप अवनी पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, और साइकोलॉजी का पूरा अवनी पब्लिकेशन में अच्छे से आपको मिल जाएगा। एजुकेशन मैनेजमेंट की भी आप सर की अवनी पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं। प्रैक्टिस भी आप उन्हीं की ले सकते हैं। हाँ, मुझे उनका काफी अच्छा मैटर लगता है, मैं खुद भी पिछले 2 सालों से उनका देख रही हूँ और मैंने खुद ने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा मैटर है। तो आप उस चीज के लिए तो विचार करें ही ना, उनकी लेकर आ सकते हैं। और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें आप चाहे नाथ की ले आए, चाहे शिखवाल की ले आए, आपको कोई भी राइटर पसंद आए, आपको और कोई सजेशन इस मामले में दे रहा हो तो आप उसके सजेशन से ले आए, लेकिन एक अच्छी बुक लिस्ट ले आए, क्योंकि ये बुक लिस्ट में कोई ज्यादा खासा फर्क नहीं होता है, 19-20 का फर्क है, आप लेकर तैयारी कर सकते हैं। और जिनका काफी लंबा गैप हो गया है कि हमें ये टॉपिक्स आते ही नहीं है, इसलिए हम ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इन्हें ऑनलाइन पढ़ लीजिए। जैसे कोर्स लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं कहती कोर्स लीजिए, पैसे खर्च कीजिए, आप ओनली फॉर जो टॉपिक्स नहीं आते, सभी तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आते, हर कुछ आप उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे जाइए, एक हिस्ट्री जैसे आपको पढ़नी है, उनका टीचर सजेस्ट कीजिए कि फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री क्लासेस, आपको कई टीचर्स पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, और उसमें से जिस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाए उस टीचर को आप रोज सुनना स्टार्ट कर दीजिए, उसके पढ़ाए हुए टॉपिक्स आप रोज सुनना स्टार्ट कर दीजिए। और फिर उनसे सुनने के बाद आप अपनी जो भी थ्योरेटिकल बुक आपके पास है उस बुक में से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यकीनन वो टॉपिक आपको आने लगेगा कि ये पहली बार था जब मैंने पढ़ लिया है, और मुझे जैसे पहले स्कूल टाइम में पढ़ाया जाता था वैसे पढ़कर मैंने इसको समझा है, अब मेरे पढ़ने की बारी है। आप धीरे धीरे अपना सिलेबस इस तरह भी कंप्लीट कर सकते हैं। जिन्हें लगता है कि नोट्स बनाने का समय नहीं है, जो भी आपने बुक ली है, ठीक है, आप वो जो सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रही है उस क्लास को आप देखना स्टार्ट कीजिए, वो जो भी बोल रहे हैं उससे रिलेट टॉपिक्स आपको बुक में जरूर मिल जाएगा। तो आप जो मिल जाता है उसे वहीं से अंडरलाइन कर लीजिए कि हाँ ये सर ने मुझे समझाया था, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट लगे उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको लगे कि ये सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, उसको एक नोटबुक लेकर उसका जो पेज है उस पर लिखकर आप उसी बुक में उसी पेज को अटैच कर दीजिए, और कभी भी उस टॉपिक से रिलेट आपको कुछ मिलता है तो उसे भी आप उस पेज पर लिख सकते हैं। इससे एक पर्टिकुलर बुक जो कि नोट्स की ही बुक हो जाएगी, नोट्स आप ये मान सकते हैं बुक कम नोट्स है वो, तो आपके लिए कुछ ऐसा मटेरियल भी तैयार किया जा सकता है जो कि आपके पसंद का हो। देखिए, जो चाहता है वो राह भी निकाल ही लेता है, तो बस वो राह निकालने की कोशिश मैंने की है कि आप जो है अपनी तैयारी को स्ट्रांगली कर सकें। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात हम करें तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, जैसे जो भी काम है आपका, जैसे घर गृहस्थी वाले हैं, आपका घर का रेगुलर काम है कि हाँ हम हाउस वाइफ हैं, हमें घर के ढेरों काम है, तो आप जब भी फ्री होती हैं आप बुक से पढ़ें, और जब भी आप काम कर रही होती हैं तो जो आपने पढ़ लिया उसे रिवाइज करें। और जो भी जॉब पर जाने वाले हैं उनके लिए बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप जॉब पर रहते हैं आपको लगता है कि आपका अधिकतर काम
फिजिकल है, मतलब आपको हाथों से ही काम करना है, आपको माइंड उसमें खर्च नहीं करना है कि एक पर्टिकुलर है, ये बनाना है तो वो हाथों से बनता जा रहा है, ठीक है। लेकिन माइंड फ्री है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, आप जो भी है उसे फोन पर सुन सकते हैं, अपने कानों में लगा ले, सुन लें, या फिर आप अपने लिए शॉर्ट नोट का एक पेज ले जा सकते हैं जिसे रिवाइज कर लें। या फिर आपको लगता है कि मेरा तो सारा ही माइंड वर्क है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर हूँ, मेरे कंप्यूटर में डाटा चढ़ाना है, ऐसा कोई भी वर्क जिसमें आपको माइंडली वर्क ज्यादा हो, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आपको रेस्ट मिलता है उस दौरान अपना पहले पढ़ा हुआ रिवाइज कर सकते हैं। या फिर आप बिल्कुल भी समय जॉब के दौरान नहीं निकाल पाते हैं तो आप घर पर आकर अपने आप को आलस फील ना करवाएं, अपने आप से ये ना कहे कि इतनी जॉब के बाद कहाँ ही एनर्जी बची है, तो आपको वो एनर्जी वापस रिवाइज करनी होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि आपके पास इतनी मेहनत करके आने के बाद घर पे तो कोई काम शायद आपसे करवाएगा नहीं, तो आप जितना हो सके अपने साथ जो समय बिताते हैं उसे पढ़ाई के साथ बिताइए, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। हमें ही ये शुरुआत करनी होती है और हर शुरुआत ज़ीरो से होती है। आप ज़ीरो से अगर आज शुरुआत करते हैं तो यकीनन आप 100 के पास भी पहुंचेंगे, 100% आपका काम होने लगेगा। आपको सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा ये कंप्लीट करने पर विचार करना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसकी कितनी प्रैक्टिस हुई है, उससे मैं कितने क्वेश्चंस निकाल पा रही हूँ, साथ ही साथ आपका रिवीजन कितना परफेक्ट है। 100% सिलेबस भी ना हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन 70 to 80% भी हुआ तो उस पर पकड़ होना जरूरी है। इस पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। और रही सब्जेक्ट की बात, वो आपने काफी सालों तक पढ़ा है तो आप उसमें बहुत कुछ जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप उसे भी स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा एक टॉपिक रोज भी पढ़ते हैं, तो यकीनन आप उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमें ही हमारी एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी, हमारा दिन हम कैसे बिताते हैं हमें पता है, हमारी परिस्थिति कैसी है वो भी हमें ही पता है। तो आप अपने दिन के अनुसार विचार करके देखिए कि आज मुझे समय कैसे मिला था, मैंने कहाँ कहाँ उसे खर्च किया था, मैं कहाँ कहाँ से समय बचा सकती हूँ, उसके टू द पॉइंट एक लिस्ट बना लीजिए। फिर उस समय को आप पढ़ाई के लिए सेट करना स्टार्ट कीजिए। आप कब बच्चों के साथ होते हैं, कब फ्री होते हैं, कब अपने काम कर रहे होते हैं, जब आप हर बात सोचेंगे ना और अपने इस लक्ष्य के लिए आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है, तो यकीनन आप वक्त भी निकाल पाएंगे। आपके कोई और भी क्वेश्चंस हो, आपको कोई और राय चाहिए हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे हम फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड पॉइंट्स के लिए यहाँ रोज मिलते हैं, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या हो तो उसे बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।